हेलो दोस्तों, सावन का महीना है और घेवर ना बनाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं पहली बार घेवर की रेसिपी बना रही हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और घेवर कैसे बने हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए घेवर बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ा सा बाउल। तो हम लेंगे यहाँ पर घी। तो इस तरह से हल्का जमा हुआ घी लेना है, बहुत ज़्यादा मेल्टेड घी भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो देसी घी या वनस्पति का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी में बनाएंगे तो जो घेवर है वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए 4 चम्मच हमें यहाँ पर घी लेना है। तो जो नॉर्मल चम्मच हमारे घर में होता है उसी से लेंगे। मैं आज पहली बार ये रेसिपी बना रही हूँ, तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि परफेक्ट बनेंगे या नहीं। सोचा पहली बार बना रही हूँ तो आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ, जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा। अब हम लेंगे यहाँ पर 5 से 6 आइस क्यूब। तो हमें घी में ये आइस क्यूब डाल देना है। अब हम क्या करेंगे कि जो आइस क्यूब है इसे इस तरह से घी में हमें मिक्स करना है। तो ये जो तरीका है वो हम बिल्कुल राजस्थानी जो घेवर होते हैं उसका तरीका है, लेकिन घेवर कैसे बनेंगे वो आप एंड में देखिएगा। तो बर्फ को हमें घी में इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसे एक ही साइड में फेंटना है। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ी देर में हमारा जो घी है वो बिल्कुल इस तरह से जैसा मक्खन होता है वैसा हो गया है। इस तरह से हो जाने पर जो बर्फ के क्यूब है उसे हम हटा लेंगे। इस तरह का घी होने तक हमें इसे मिक्स करना है। अब हम यहाँ लेंगे 1 कप मैदा। तो आप घर की कोई भी कटोरी या कप मेजरमेंट के लिए यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप का यूज़ किया है। मैदे को हमने छान कर लिया है और थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सारा मैदा एक साथ नहीं डालना है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जो हमारा घी है वो सख्त लगेगा, लेकिन इस तरह से ही हमें इसे रेडी करना है। अच्छे से रेडी करेंगे। तो हमने सारा जो मैदा था वो डाल दिया है। इसे आप 2 से 3 बार में डालें और इस तरह से अच्छे से मिक्स करें। मैं यहाँ पर 1 कप मैदे से इसे बना रही हूँ। आप चाहे तो आधा कप से भी बना सकते हैं या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में मैदा लेकर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल एक जैसा हमें मिक्स करते जाना है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं जो हमारा मैदा और घी है वो इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम यहाँ लेंगे 1/4 कप दूध। तो जिस भी कप या कटोरी से आप नापे उसी कप या कटोरी का 1/4 कप हमें यहाँ पर दूध लेना है और दूध को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो सारा दूध एक साथ नहीं डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दूध हमें जो है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा लेना है। यहाँ पर जो सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है वो ठंडी ही लेनी है, जिससे कि हमारे जो घेवर है वो बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो मुझे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने फिर से 1/4 कप दूध लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर ही मिक्स करना है, सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है। थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में इसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मुझे पूरा आधा कप दूध लगा है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है और इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे बिल्कुल हलवाइयों वाली ट्रिक। अब हम इसमें डालेंगे एक खास चीज़ जो हलवाई यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 बड़े चम्मच बेसन। अगर आप नॉर्मल चम्मच से डालेंगे तो 2 चम्मच डालें। इससे जो घेवर है वो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी। तो जिस भी कप या कटोरी से आप मेजरिंग करें उसी कप या कटोरी से 1 कप ठंडा पानी लेना है और इसमें हमें डाल देना है और अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। पानी डालने के बाद बिल्कुल इसका लिक्विडी डो रेडी कर लेना है। इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो बैटर है वो बिल्कुल चिल्ड भी रहे और बिल्कुल एक जैसा हो जाए। तो इस तरह से मिक्स करते जाना है, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 1 कप पानी और लेंगे, थोड़ा मैंने यहाँ पर बचा दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल इसका अच्छा सा बैटर रेडी कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर इसका नहीं होता है और इसमें बिल्कुल भी हमें लम्स नहीं रहने देना है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हल्के फुल्के बस यहाँ पर थोड़े से दरदरे दाने लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके एक ट्रिक करेंगे। इस तरह का हमें बैटर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पूरे 2 कप पानी का यूज़ कर लिया है। तो इस तरह का हमारा बैटर है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से लिक्विडी होना चाहिए। अगर आपका बैटर इस तरह से नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप पल्स मोड में इस तरह से हमारा बैटर होने तक इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो पल्स मोड में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए करें या फिर अगर हाथ से करेंगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से एक बाउल लेंगे और एक छन्नी लेंगे और इस तरह से छान लेंगे। तो अब इस तरह से एक चम्मच से इसे छान लेंगे और जो सारा बैटर है उसे निकाल लेना है। इस तरह से अगर आप छान कर लेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगी। अच्छा सा हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल इस तरह का बैटर होना चाहिए।
बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से गिरना चाहिए। तो थोड़ा सा छन्नी में पानी डालेंगे और इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा पानी मैं और डाल रही हूँ। तो इस कप से मैंने 2.5 कप पानी का यूज़ किया है, तो आप 2.5 से 3 कप पानी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस इससे ज़्यादा बैटर हमें पतला भी नहीं करना है और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी हमें नहीं रखना है। तो जो बैटर है वो अच्छे से रेडी हो गया है। तो इसे अभी हमें रेडी नहीं करना है, इसे हमें रखना है फ्रिज में। तो फ्रिज में रखेंगे लगभग आधे घंटे के लिए, फ्रीज़र में नहीं रखना है वरना जो बैटर है वो जम जाएगा। तो फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो चिल्ड हो जाए। अब हम गैस में एक कढ़ाई रखेंगे जिसमें हमें चाशनी रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं उसी मेजरिंग कप से नापकर चीनी ले रही हूँ। तो इससे हम पहले 1 कप चीनी डालेंगे और आधा कप मैं यहाँ पर ले रही हूँ, यानी कि टोटल हमें 1.5 कप यहाँ पर चीनी लेनी है। साथ ही में डालेंगे उसी कप से 1 कप पानी। तो हाई फ्लेम में हम चाशनी को रेडी करेंगे। तो पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 इलायची, जिसका मैंने मुंह खोल लिया है। तो आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी रेडी करनी है, क्योंकि जब तक हम घेवर रेडी करेंगे हमारी जो चाशनी है वो और थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी। तो इसे बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, चीनी को मेल्ट होने तक पहले पकाएंगे। तो हमारी जो चीनी है वो लगभग मेल्ट हो गई है, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो हम इस तरह से चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हल्की हमारी जो चाशनी है वो चिपचिपी सी हो गई है, बिल्कुल भी इसमें तार नहीं बन रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अभी इसमें हल्के दाने भी हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे आधा नींबू का रस, जिससे कि हमारी जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। लगभग 1 छोटा चम्मच डालना है। बस हमें इसे चीनी मेल्ट होने तक पकाना है। तो हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो गई है, तो बस इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। गैस बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे, ढक कर रखेंगे। अब हम घेवर के लिए रबड़ी रेडी कर लेंगे। तो जिसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। तो हमें यहाँ पर पूरा 1 लीटर दूध की ज़रूरत है। तो थोड़ा दूध मैंने बचा लिया है, जिसका यूज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। तो दूध को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब हमने जो दूध साइड में रखा था उसका भी यूज़ देख लेते हैं। तो हमने जो दूध निकाला था उसे हमने एक बाउल में रखा था। तो अब हम यहाँ लेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर हम डालेंगे दूध में, तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हमें यहाँ पर गर्म दूध नहीं लेना है, ठंडे दूध में ही डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, या फिर आप गुनगुने दूध में इसे डाल सकते हैं। तो हम इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालकर रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप मिल्क पाउडर का यूज़ किया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। दूध में बॉईल आने लगा है, तो इसे इस तरह से चलाते हुए आधा होने तक हमें बॉईल करना है। बीच बीच में चलाते जाना है, चलाना छोड़ना नहीं है, वरना दूध नीचे गिर सकता है या फिर नीचे तले में लग सकता है। तो आधा होने तक इसे हम बॉईल करेंगे। दूध को बॉईल होते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसे हमने हाई टू मीडियम फ्लेम में बॉईल किया है और इसी तरह से चलाते हुए बॉईल करेंगे। और जो साइड में मलाई आ रही है वो दूध में ऐड करते जाना है। तो इस स्टेज में हम डालेंगे यहाँ पर चीनी। बहुत ज़्यादा चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, 1/4 कप चीनी का यूज़ करेंगे। तो ये मैं आधा कप वाले मेजरिंग कप से 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ। लगभग 4 से 5 चम्मच डालना है। रबड़ी को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे, क्योंकि हम घेवर में चाशनी भी डालने वाले हैं। तो इसे थोड़ा लाइट ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे, वरना हमारे जो घेवर है वो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो दूध है वो हल्का गाढ़ा हो गया है। लगभग हमने इसे 15 मिनट के लिए बॉईल किया है। तो बस अब यहाँ डालेंगे जो मिल्क पाउडर और दूध हमने रेडी करके रखा है उसे डालना है। मिल्क पाउडर डालना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह ना बने। और इसे हमें हाई फ्लेम में थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है। मिल्क पाउडर डालने से जो दूध है वो थोड़ा थिक हो जाता है। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ दूध से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर 1.5 से 2 लीटर दूध लें और उसे बॉईल करते हुए लगभग रबड़ी जैसा होने तक गाढ़ा करना है। तो हमने इसे 5 मिनट तक फिर से पका लिया है। तो आप दूध देख सकते हैं, तो हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो गया है। तो बस इसे 3 से 4 मिनट तक और इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, तो जो रबड़ी है वो रेडी हो जाएंगी। तो हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही इसे रख रहे हैं। आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं। कंसिस्टेंसी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा हल्का गाढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे, बस इसी तरह से चलाते हुए पका लेना है। मिल्क पाउडर डालने से जो दूध है वो काफ़ी जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो बस इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, ऐसी ही कंडीशन में इसे रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हमें इसे नहीं करना है, इस तरह से गाढ़ी रखेंगे। तो हमारी जो रबड़ी है वो रेडी हो गई है। इसे हम साइड में कर लेंगे और अपने जो घेवर है वो रेडी कर लेते हैं।
अब हम घेवर के लिए बैटर ले लेंगे। बैटर हमारा आधे घंटे में अच्छे से रेडी हो गया है और अच्छा चिल्ड भी हो गया है। आप बैटर देख सकते हैं, इस तरह का बैटर हमारा है। अब हम यहाँ एक बड़े से बर्तन में कुछ आइस क्यूब रखेंगे और बाउल को उसके ऊपर रख देंगे ताकि बैटर ठंडा रहे। अब चलते हैं घेवर रेडी करने के लिए। अब हमने यहाँ पर एक पतीला लिया है जिसमें मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप घेवर को तेल या घी किसी में भी फ्राई कर सकते हैं और जितना मैंने तेल लिया है उसी हिसाब से तेल लेना है। बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करेंगे और बहुत कम भी तेल यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। अब हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तेल को हाई फ्लेम में रखना है और थोड़ा थोड़ा बैटर हम कलछी से डालेंगे। तो बैटर हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा थोड़ा लेना है इस तरह से। और जिस तरह से मैं डाल रही हूँ आप भी उसी तरह से डालें। पतीले में बैटर डालने के बाद इस तरह से उबाल आने लगता है, तो जो उबाल है उसे थोड़ा हल्का ठंडा होने देंगे और फिर दूसरे बार बैटर डालना है। एक के पीछे एक बैटर नहीं डालेंगे। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से आप बैटर डालें तो आपका जो घेवर है वो बहुत अच्छे से बनकर रेडी होगा। तो हमें यहाँ पर लगभग 25 से 30 कलछी बैटर डालना है। कलछी मैंने पूरी तरह से नहीं भरी है। छोटे चम्मच से 1 या 2 चम्मच हमें यहाँ पर बैटर डालना है और चम्मच को नीचे से ऊपर उठाना है। बहुत ज्यादा बैटर नहीं डालना है और फ्लेम को हाई रखना है। तो इस तरह से मैंने घेवर को रेडी किया है। अब मैं यहाँ पर एक फोक की मदद से इसे नीचे कर रही हूँ ताकि हमारा घेवर आसानी से निकल जाए, लेकिन ये इस तरह से निकल नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक नाइफ ली है और नाइफ से इस तरह से हल्का हल्का मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि जो घेवर है वो पतीले को छोड़ दे। तो धीरे धीरे करना है। थोड़ा सा ये निकालते वक्त दिक्कत दे रहा है, लेकिन नाइफ को हल्का हल्का प्रेस करके मैंने इसे निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं घेवर अच्छे से बना है और बहुत अच्छी जाली इसमें आई है। तो एक जाली वाली प्लेट में मैंने इसे निकाल कर रख दिया है और इसी तरह से हम दूसरे घेवर भी रेडी कर लेंगे। तो घेवर हमारे अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर जो मेरे घेवर थे वो 3 बनकर रेडी हुए हैं। चौथे वाला जो घेवर था वो मेरा टूट गया है क्योंकि यहाँ पर जो मेरा बैटर था वो थोड़ा कम हो गया था और जो घेवर की थिकनेस थी वो कम हो गई थी, तो निकालते वक्त घेवर टूट गया था। तो चलिए घेवर रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम घेवर को एक प्लेट में रखेंगे और उस पर हल्की हल्की इस तरह से चाशनी डालनी है। बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, आप चाहे तो जाली वाली प्लेट में रखकर भी इसे रेडी कर सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो प्लेट में रह जाए। अब जो हमने रबड़ी रेडी की है उसे भी लगा देना है। तो इस तरह से फैलाते हुए लगाएंगे, हल्के हाथ से इसे फैलाना है। तो जो रबड़ी मैंने तैयार की है वो 4 घेवर के लिए रेडी की है, उस हिसाब से हमें लगानी है। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डालें। तो मैं यहाँ पर इस तरह से ड्राई फ्रूट रख रही हूँ और थोड़ी सी हम केसर रख देंगे और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ रख देंगे और साथ ही में इसे चांदी के वर्क से डेकोरेट करेंगे। तो जो भी चीज़ें आपके पास हो तो आप उससे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं घेवर हमारा बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे से रेडी हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा, बल्कि उससे भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो आपको ये घेवर की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमारा बहुत ही आसान और परफेक्ट घेवर बनकर रेडी हो गया है। तो जो मेरी सारी मेहनत थी वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गई है, बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनकर रेडी हुआ है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और आसान और परफेक्ट रेसिपी के साथ।